हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइव देखने वाले हैं कि घर के अंदर का पेंटेबल एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ये जो पीछे का रूम है ना, इसके अंदर पूरा आपको मेजरमेंट अच्छे से समझाऊंगा और वो भी प्रैक्टिकल यानी कि टेप की मदद से दिखाऊंगा कि आप किस तरह से पेंटेबल एरिया को कैलकुलेट कर सकते हो, ताकि जब भी आप पेंट करवाना चाहो या फिर आप खुद पेंटर हो, कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हो, तो आपके लिए भी ये ईजी रहे। तो चलो अभी रूम के अंदर जाते हो और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रूम का एरिया वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों ये है मेरा पूरा रूम। अब इसके अंदर मैं आपको पेंटेबल एरिया कैलकुलेट करना समझाता हूँ। तो उसके लिए सिंपल सा है, हमें दीवारें कैलकुलेट करनी होगी। तो घर के अंदर कितनी दीवारें होती है? आप कहोगे 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये की दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 दीवार तो हो गई, पर 5वीं भी होती है। वो मेरे हिसाब से मैं बताऊं कौन सी होती है? जो सीलिंग है ना, वो हमारी 5वीं दीवार होती है, क्योंकि उसके अंदर भी पेंट लगता है। इसीलिए जब आप पेंट करने के लिए रूम के अंदर दीवारें गिनते हैं ना, तो टोटल 5 दीवारें हमारी होती है। ये हमने समझ लिया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 5 दीवारें पे हमारा पेंट लगता है। कई ऐसे जगह भी होती है जहाँ पर पेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है, या फिर किसी और तरह का पेंट लगता है। जैसे कि दरवाजा है तो उसके ऊपर हमारा पुट्टी, प्राइमर, पेंट, ये अब वाटर बेस्ड पेंट है वो थोड़ी लगेगा, उसके ऊपर ऑयल पेंट लगेगा, या फिर लकड़ी का है तो पॉलिश लगेगी। तो उसकी कैलकुलेशन अलग होती है। तो उसके लिए पेंटेबल एरिया के अंदर वो भी हमें माइनस करना होता है, और जो माइनस होके मिलता है ना, वही टोटल हमारे एक रूम का पेंटेबल एरिया होता है। तो चलो अच्छे से समझते हैं कि रूम का पहले एरिया किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद जो हमारा नॉन पेंटेबल एरिया है, जहां पर पेंट नहीं लगता है, उसे किस तरह से माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास टैप है। टैप आप किसी भी तरह की ले सकते हो। मेरे पास ये 3 मीटर वाली टैप है। यहाँ पर आप देख ही सकते होगे 3 मीटर है। तो सबसे पहले हमें नीचे का जो एरिया है ना, वो मेजरमेंट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें जो दीवार है ना, उसका मेजरमेंट करना होता है। तो ये वाली जो आप आगे की दीवार देख रहे हो ना, उसका मेजरमेंट करते हैं। सिंपल सा है, इस तरह से आपको टैप को एक सिरे से पूरे दूसरे सिरे तक खींच के जाना है। और ये कितना हुआ, यहाँ पर देखिए, ये जो अलमीरा है वो आ चुकी है। तो यहाँ पर ये पार्ट पकड़ के रखिए, और अलमीरा कितनी है वो यहाँ पर इस तरह से आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारी अलमीरा के साथ टोटल है हमारी 10 फीट की सामने की दीवार। यहाँ दोस्तों 10 फीट की हमारी सामने की दीवार हो चुकी है। और वो दीवार किस तरह से 10 फीट की है, तो वो समझो मैंने ये सिर्फ ये नापा है, ये नहीं नापा है, वो हम बाद में नापेंगे। पहले तो हम चारों तरफ की जो हाइट है वो नाप लेते हैं। और इस तरह की टैप आपको लगे कि छोटी पड़ रही है, तो आपके लिए ऑप्शन होता है कि इस तरह की बड़ी टैप का भी आप यूज कर सकते हो। ये और ये स्पेसिफिक मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, मेरे फिर पेंटर भाई हैं, उसको लेनी चाहिए। ज्यादा कॉस्ट नहीं होता, ये 150 रुपए के आसपास आपको 30 मीटर या फिर 15 मीटर की मिल जाती है। और 15 मीटर यानी कि बहुत होता है, 3 फीट पे 1 मीटर होता है, तो 15 मीटर यानी कि 40-45 फीट हो चुका है हमारा। तो ये देखिए, ये टैप भी इसी तरह की होती है जैसे कि वो है, पर ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, कपड़े की होती है, तो नापने में भी ईजी रहती है। ये 10 फीट आपने नाप लिया है। अब ये वाली दीवार मैं नापता हूँ। तो इस पे आप सिंपल सा देखो, इस तरह से रख दो, मतलब जितना भी लंबा है उसके ऊपर ऐसे लेते जाओ। और यहाँ पर देखिए, ये हमारा आया टोटल 14 फीट। तो ये हमारी 14 फीट की दीवार है, ये हमारी 10 फीट की दीवार थी। तो उसके एग्जैक्ट सामने वाली दीवार कितनी होगी, जो पीछे है वैसे ही, यानी कि ये भी 10 फीट की है। और ये दीवार हमारी 14 फीट है, तो एग्जैक्ट उसके सामने वाले भी 14 फीट की होगी। यानी कि ये हमारा रूम हो चुका है 14 बाय 10 का। तो आपको समझाने के लिए मैं ये बोर्ड लेके आया हूँ। इसके ऊपर लिखते हैं, पीछे की वॉल थी उसे हम वॉल 1 गिनते हैं, यानी कि लिख लेते हैं वॉल 1 जो कि थी 10 फीट। वॉल 2 वो कितनी थी, 14 फीट। ये जो सामने वाली दीवार है, इसके एग्जैक्ट सामने वाली, उसको हम लिखते हैं वॉल 3। ये कितनी थी, सामने हमारा 10 फीट, तो एग्जैक्ट 10 फीट ही आएगा। वॉल 4 ये इसके एग्जैक्ट सामने वाली, तो ये कितनी है, 14 फीट, क्योंकि ये भी हमारी 14 है। अब हमारी 5वीं दीवार को कैसे कैलकुलेट करने के, तो सिंपल सा यहाँ पर होता है कि वॉल 1 और वॉल 2 को गुणा करना है, यानी कि तो हमारा जवाब आएगा 140 स्क्वायर फीट हमारी सीलिंग बराबर। ये हो चुका है। अब हमारी हाइट नापते हैं, क्योंकि हमारी सीलिंग और कार्पेट एरिया सेम होता है। अब हमें जवाब चाहिए कि जो दीवारें हैं हमारी, ये 1 2 3 4, उसके हाइट कितनी है। तो उसके लिए सेम वही तरीका जैसे कि हमने नापा था, टैप लेना है और इस तरह से ऊपर रख देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये मैंने ऊपर टच कर दिया। अब वो गिर जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने हाथ रखा है। अब नीचे देखो, यहाँ पर जैसे ही गिरता है ना, तो ये हमने लंबा करके ये ले लिया पूरा। तो ये हमारा आया है ये 9 फीट।
तो हमारी हाइट है 9 फीट। अब आपको कैलकुलेशन किस तरह से करना है, आपके पास मोबाइल तो होगा ही, तो हर किसी के पीछे हमें वॉल 1/9 करना है, या फिर इस तरह से ना करना चाहो तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। पहले तो सभी को कैलकुलेट कर दो, तो कितना होगा इस तरह से देखो, 10 + 14 + 14, 14 और 14 कितना होता है 28, तो 28 और 20 हुआ हमारा 48 है। उसे सिंपल सा हमें 9 से गुणा कर देना है, क्योंकि हमारी हाइट 9 फीट है तो पूरे रूम की हाइट 9 फीट ही होगी। अब ये 48 को हमें डायरेक्ट गुणा करना है 9 से, तो जवाब कितना आएगा 432। अब 432 और हमने ऊपर की कितना लिया था, ये वाला 432 + 140, अब जवाब कितना आएगा, तो 572 स्क्वायर फीट हमारा टोटल हो चुका है। यहाँ पर कितना 572, 572, ये हमारा पूरा रूम का एरिया है। तो यहाँ पर हमने रूम का एरिया तो कैलकुलेट कर लिया है, उसके अंदर से हमें दरवाजे, खिड़की या फिर इस तरह का फर्नीचर है वो माइनस करना है। तो उसके लिए सिंपल स्टेप की मदद लेनी और फिर से इस तरह से कैलकुलेट करना है। कितना है ये हमारा 4 फीट, 4.5 फीट है और हाइट है इसकी 3.5 फीट। उसी तरह से हमें दरवाजा भी लेना है, तो ये कितना है 3 फीट है और हाइट हमारी है 6 फीट। मेरे घर में 6 फीट का दरवाजा है, इसलिए हर किसी के घर में 6 फीट का नहीं होता, 60 फीट का भी होता है। तो यहाँ पर हम दरवाजा भी लिख लेते हैं 6 फीट बाय 3 फीट, और उसके सामने से एग्जैक्ट मेरा जो आप है ना पीछे मेन गेट भी वही साइज का है 6 बाय 3। तो अब तीनों का यहाँ पर आप जवाब देखो, 4.5 गुणा 3.5, अब ये है 15.75, उसके बाद है 6 बाय 3, 6 गुणा 3, तो जवाब आएगा 18। तो हमें 2 दरवाजे मेरे घर पे, तो यहाँ पर 18 और ये फिर से 18, तो ये तीनों का अब कैलकुलेट करना है। 18 × 2 = 36 और प्लस 15.75, अब 75 को हम माइनस कर देते, 50 फीट 51 फीट होता है टोटल हमारा, ये 51 फीट है। अब 51 फीट हमारा नॉन पेंटेबल एरिया है, तो जो पूरा रूम का एरिया था उसमें से इसे माइनस करना है। तो 72 - 51 की बराबर जवाब आएगा 521 स्क्वायर फीट। ये हमारा पेंटेबल एरिया होता है और इसी तरह से कैलकुलेट करना है। और दोस्तों मेरे पेंटर भाइयों, मैं आपको एक और तरीका दिखाता हूँ। हर जगह पे आप टैप लेके ऐसे नापने नहीं बैठते, तो घर के अंदर फ्लोरिंग होती है ना, तो उस टाइल्स का कैलकुलेशन करना है कितनी टाइल्स लगी हुई है, क्योंकि ज्यादातर 2x2 या फिर 2x4 की टाइल्स होती है और वो आपको दिख ही जाता है। बॉक्स होता है तो वो 2x2 की होगी और लंबचौरस है तो 2x4 की होगी। तो टाइल्स कितना है सिंपल सा, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे घर में 7 टाइल्स है, 2x2 की थी यानी कि 2 फीट, तो 7 गुना 2 करोगे कितना होता है 14 फीट। तो सीधा सा हमारा कैलकुलेशन हो गया ना। और इसी तरह से देखो 1 2 3 4 और 5 टाइल्स है, तो ये हमारी 5 2 10 यानी कि ये हमारी 10 फीट हो गई। और ये इसीलिए होता है कि कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मूला आता है, चुटकी में देखता है, हाँ भाई हमने रूम देख लिया, ये हमारे इतना साइज है, तो इसी तरह से आपकी टाइल से गिन के करता है। और रूम की साइज स्टैंडर्ड होता है 9 फीट या फिर 10 फीट। घर के अंदर आपने खुद से बनाया होगा तो 10 फीट पे आपकी सीलिंग मिल जाती है, वरना किसी भी तरह के फ्लैट में जाओ तो आपको 9 फीट से बड़ी हाइट नहीं मिलती है दीवार की। तो इसी तरह से वो सिंपल से कैलकुलेट कर लेगा, जैसे कि 10 फीट ये है, 14 फीट है, हाइट 9 फीट है, फटाफट कैलकुलेट मोबाइल में कर लेगा और आपको बता देगा कि साहब इतना है, इसके अंदर इतना कलर लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा। और ये एक प्रो पेंटर या फिर कॉन्ट्रैक्टर का तरीका होता है जल्दी से पूरा मेजरमेंट करने का। अब आप आगे समझना चाहते हो कि ये जो पेंटेबल एरिया हमने निकाला उसके अंदर मटेरियल कितना लगेगा, उसकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से कैलकुलेट करता है वो किस तरह से करता है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि इसके आगे वाली वीडियो वही रहेगी। इसके ऊपर हम पूरा आपको डिटेल में इसी तरह से समझाएंगे कि वो कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है, मटेरियल का या फिर कॉस्ट का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वो मटेरियल कैलकुलेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।